हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल ओवन कंट्रोल के बारे में है। तो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल ओवन कंट्रोल। द oven should preheat for 10 seconds, then a buzzer will turn on. The food tray should be placed inside and then only the buzzer will turn off and will maintain the set temperature for 20 seconds and then cool down for 30 seconds. यानी कि जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो प्रीहीटिंग शुरू होगी 10 सेकेंड के लिए और 10 सेकेंड के बाद बजर ऑन होगा। और उसके बाद जब हम फूड ट्रे को अंदर रखेंगे तो एक सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा तो बजर ऑफ हो जाएगी और उसके बाद ओवन अपना सेट टेम्परेचर 20 सेकेंड के लिए मेंटेन करेगी और 20 सेकेंड के बाद वो फिर से कूल डाउन होगा 30 सेकेंड के लिए। तो इस एग्जांपल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर्स का भी यूज करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां पर इंडस्ट्रियल ओवन कंट्रोल के बारे में लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे। यहाँ पर हम लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला यूज करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो ऐसे हमारा लॉजिक कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा। यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा i0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा प्रीहीट के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0 और सिंबल प्रीहीट। यस। और उसके बाद बजर के लिए हम एक और रंग ऐड करेंगे। बजर के लिए हम एक और रंग ऐड करेंगे और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जो स्टार्ट बटन के लिए होगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i0.0 और यहां पर प्रीहीट के लिए हम टाइमर एक यूज करेंगे TP जो प्रीहीटिंग को 10 सेकेंड के लिए रखेगा। तो ये होगा TP टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10 और फिर अप्लाई। यहां पर एक और कॉइल को मैं इंसर्ट करूंगा बजर के लिए। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.1। मैं इसको सिंबल भी दूंगा बजर। यस। और उसके बाद मैं यहां पर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा दो, एक तो प्रीहीट के लिए और दूसरा सेंसर के लिए जो डिटेक्ट करेगा कि ट्रे रखी है कि नहीं। तो मैं यहां पर एड्रेस दूंगा Q0.0 जो कि प्रीहीट है और यहां पर ये वाला सेंसर होगा i0.1 और मैं इसको सिंबल दूंगा सेंसर। यस। तो क्या होगा जब स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो प्रीहीटिंग शुरू हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए और जब प्रीहीटिंग खत्म हो जाएगी तो करंट आगे बढ़ेगी और सेंसर जब डिटेक्ट करे, सेंसर जब बंद होगा तो बजर चलेगी। ठीक है। और जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ट्रे रखी गई तो यहां पर सर्किट ब्रेक होगा तो बजर बंद हो जाएगी। और उसके बाद
मैं एक और रंग ऐड करूंगा यहां पर, और यहां पर मैं स्टार्ट बटन के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट तो I0.0, फिर प्रीहीट के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और फिर बजर के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और फिर सेट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कॉइल। तो यहां पर मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.0, और इसका एड्रेस दूंगा क्यू 0.1, क्यू 0.1, और यहां पर एड्रेस दूंगा क्यू 0.2, और सिंबल सेट टेम्परेचर। यस। और मेंटेनिंग सेट टेम्परेचर कितने टाइम तक होगा? 20 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए हम और एक टाइमर को इंसर्ट करेंगे, और वो टाइमर होगा TP, टाइम बेस्ड सेकेंड, और प्रीसेट वैल्यू 20, और फिर अप्लाई। फिर उसके बाद 20 सेकेंड के बाद कूलिंग भी होगी, तो उसके लिए और एक रंग ऐड करेंगे। स्टार्ट बटन को इंसर्ट करेंगे, यहां पर कॉपी और यहां पर पेस्ट। ठीक है। फिर इसको कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट, इसको ओ, इसको कॉपी और यहां पर पेस्ट। ठीक है। और फिर और एक हमें नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट चाहिए सेट टेम्परेचर के लिए, तो इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.2, और फिर एक कॉइल जो कि यूज होगी कूलिंग के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा क्यू 0.3, और सिंबल कूलिंग। और कूलिंग कितने टाइम तक होगी? 30 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए मैं एक और टाइमर इंसर्ट करूंगा जो होगा TP, टाइम बेस सेकेंड, और प्रीसेट वैल्यू 30, और फिर अप्लाई। अब क्या होगा जब स्टार्ट बटन ऑन होगा? तो प्रीहीटिंग शुरू हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए, और जब प्रीहीटिंग बंद हो जाएगी तो यहां से करंट फ्लो होगी और बजर ऑन होगा। और जब हम फुट रे उसमें रखेंगे ओवन के अंदर, तो सेंसर डिटेक्ट करेगा, तो यहां पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बजर बंद हो जाएगी। और जब स्टार्ट बटन भी ऑन होगा, प्रीहीटिंग भी खत्म हुई होगी, बजर भी ऑफ हुआ होगा, तो सेट टेम्परेचर मेंटेन करेगा ये 20 सेकेंड के लिए, और 20 सेकेंड के बाद ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगा। तो जब स्टार्ट बटन भी ऑन होगा, प्रीहीटिंग भी खत्म हुई होगी, सॉरी यहां पर बजर है, तो इसको मैं चेंज करूंगा 1, बजर भी बंद हुई होगी और सेट टेम्परेचर भी मेंटेन हुआ होगा। तो उसके बाद कूलिंग स्टार्ट होगी 30 सेकेंड के लिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा, कमिश्निंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा? तो प्रीहीटिंग शुरू हो गई, 10 सेकेंड के लिए होगी प्रीहीटिंग, यानी कि ओवन पहले थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और 10 सेकेंड के बाद बजर ऑन हो गया। बजर ऑन ही रहेगी जब तक कि हम उसमें ट्रे ना इंसर्ट करें। जब मैं ट्रे इंसर्ट करूंगा तो बजर बंद हो गई और इसने सेट टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू किया। और सेट टेम्परेचर ये कितने टाइम मेंटेन करेगा? 20 सेकेंड के लिए। और 20 सेकेंड के बाद कूलिंग स्टार्ट होगी, और कूलिंग कितने टाइम रहेगी? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए।
तो 30 सेकेंड के बाद कूलिंग प्रोसेस भी बंद हो गया। तो ये था इंडस्ट्रियल ओवन कंट्रोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।